आज हम इंटरमीडिएट की फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को नाम से लग रहा होगा कि इस लेसन का नाम लास्ट लेसन है, लेकिन ये फ्लेमिंगो बुक का सबसे पहला लेसन है और इसका नाम है द लास्ट लेसन और इसको लिखा है अल्फोंसे डाउट ने। अल्फोंसे डाउट जो कि एक फ्रांस के राइटर हैं और बहुत फेमस राइटर हैं, तो उन्होंने इस लेसन को लिखा है। और इस लेसन में जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो चर्चा करेंगे वो है सबसे पहला अबाउट द ऑथर, कि ऑथर कौन है और इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, इसका देश काल परिस्थितियां क्या है, किस समय लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और मैं समझता हूं कि इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप इस लेसन को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं अबाउट द ऑथर, सबसे पहले मैं ऑथर के बारे में बताता हूँ। ऑथर का नाम है अल्फोंस डूडेट और ये 1840 में इनका जो है बर्थ टाइम है, जब ये पैदा हुए थे 1840 में, और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी 1897 में। 1897 में इनकी डेथ है और 1840 में इनका बर्थ है। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डॉडेट हैं ये एक फ्रांस के नॉवेलिस्ट हैं, फेमस नॉवेलिस्ट हैं और फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं और स्टोरी राइटिंग करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और नॉवेल्स लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंच formerly a school teacher, he quit it to make a living as a journalist in Paris। और इन्होंने पहले स्कूल में टीचिंग का कार्य किया, उसके बाद में पेरिस में एक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करने लगे और या अर्थात पत्रकार के रूप में कार्य किया। फिर he took to writing his poems collected into a volume called Le Amory। और इन्होंने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी हैं और उनको एक कलेक्शन किया गया, उनको एक कलेक्ट किया गया। उस बुक का नाम है ले अमोरी, LESAMOUREUSES। तो ले अमोरी में उनका कलेक्शन किया गया, उनकी जो पोइम्स हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऑथर कौन है और उनका जन्म समय क्या है और उनकी मृत्यु का समय क्या है। उसके बाद हम स्टोरी के बैकग्राउंड को देखते हैं। तो स्टोरी कब लिखी गई है और इसके समय में देश काल परिस्थितियां क्या थी, इसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871। जो स्टोरी है वो स्थापित की गई है, वो समय उसका जो है 1870 से 1871 के बीच में है और फ्रैंक पर्शियन वार के बारे में बताई गई है। प्रूशियन वॉर, प्रूशियन का मतलब है प्रूसिया जो देश है, वो आधुनिक नाम उसका जर्मनी कहा गया है और पहले इसको प्रूसिया कहा गया था और अब आप उसको जर्मनी के नाम से जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के बारे में बताया गया है उस समय में। तो फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया एंड लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क। और उस समय जो फ्रांस था उसको डिफीट कर दिया गया था। डिफीट का मतलब हराना, डिफीटेड कर दिया गया था। किसके द्वारा डिफीट किया गया था? पर्सिया के द्वारा, यानी जर्मनी के द्वारा फ्रांस को युद्ध में हरा दिया गया था। और उस समय जो जर्मनी को जो लीड कर रहे थे, जो वहां के लीडर थे, वो ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम के व्यक्ति थे। उसके बाद फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेज एंड लोरेन, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेज और लोरेन, दो डिस्ट्रिक्ट थे, उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी, जर्मनी ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। ऑक्यूपाइड मीन्स होता है किसी पर कब्जा कर लेना। और वहां पर फिर जो वहां पर जो जर्मनी का जो कैपिटल थी बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोरेन और एल्सेज, वहां पर जो स्कूल थे वहां पर अब फ्रेंच भाषा के स्थान पर, फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर अब जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो आप जानते हैं कि किसी भी देश के देशभक्ति में उस देश की भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और जो लोग देश प्रेमी होते हैं, देश से प्रेम रखते हैं, वो उस देश की भाषा से भी प्रेम रखते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर सबसे पहले ये ऑर्डर आया कि जो फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी उसके स्थान पर अब वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने की बात जब आती है तो वहाँ के जो टीचर हैं और जो विलेजर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दुख होता है। तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक स्टूडेंट्स है, एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रेंज नाम का स्टूडेंट है और उसके टीचर का नाम है एम हेमेल, मिस्टर हेमेल, आप समझ लीजिए। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रेंज और एम हेमेल। तो इस चैप्टर में फ्रेंज जो है एक स्टूडेंट है और वो अपने जो टीचर हैं एम हेमेल उनसे थोड़ा सा उनको पसंद नहीं करता है, नापसंद करता है उनको, क्योंकि वो उसको अक्सर काम दिया करते हैं और अक्सर उसका काम देखते हैं। तो इस प्रकार से वो एम हेमेल से बहुत डरता भी है और उनको नापसंद करता है। तो देखिए स्टोरी पर जाते हैं। फ्रैंक प्रूशियन वॉर के बारे में बताते हैं जो 1870 से 71 के बीच में हुआ था और ये उसी समय की कहानी है, 1817 से 71 के बीच की। इस कहानी में फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी और जर्मनी को इसमें प्रूशिया कहा गया है, जो कि उसका फॉर्मर नेम है। फॉर्मर मीन्स पुराना, भूतपूर्व। और जर्मनी में फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे। जर्मनी ने जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पर उनका नाम था एल्सेज और लॉरिन, याद रखिएगा, एल्सेज और लॉरिन, उन पर जो है कब्जा कर लिया था। और बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी, जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, वहां से ऑर्डर आया था कि अब जो है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि वहां पर जितने भी स्कूल हैं वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इससे स्कूल के जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमेल और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं और सभी गांव वाले, वहां के रहने वाले, उनको बड़ा ही दुख होता है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग फ्रेंज नाम के एक लड़के से होती है, फ्रेंज नाम के, जो कि एक स्टूडेंट है और उसका नाम है फ्रेंज, याद रखिएगा कैरेक्टर को, जो कि स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है और अक्सर उसकी आदत होती है कि जब भी स्कूल जाता है वो लेट ही जाता है। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदतें होती हैं। तो उसको अपने क्लास टीचर मिस्टर एम हेमेल से बहुत ज्यादा डर लगता है। और आज के दिन तो एम हेमेल उसका जो है पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले थे। पार्टिसिपल आपने पढ़े होंगे पिछली क्लास में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़े होंगे। तो उसका भी उसी प्रकार से पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले थे उनके टीचर, जिनका नाम था एम हेमेल। और फ्रेंच का पार्टिसिपल का जो टेस्ट था उसके बारे में उससे पार्टिसिपल का जो पी लेटर है उसके बारे में भी पी भी नहीं जानता था, अर्थात यानी कि उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना आज स्कूल की क्लास को बंक कर लिया जाए। तो वो क्या करता है, एक जंगल की तरफ को चला जाता है, रास्ते में अपने रूट को डाइवर्ट करता है स्कूल जाते जाते और जंगल की तरफ को चला जाता है। और देखता है कि जब वो जंगल में जाता है तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत गर्मी होती है। तो फिर से मुड़कर अपने स्कूल की तरफ आ जाता है और जब स्कूल आता है तो रास्ते में देखता है कि उसे कई लोग मिलते हैं और रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। बुलेटिन मीन्स न्यूज, जिस पर न्यूज लिखी जाती थी, इस प्रकार का एक बोर्ड होता है। तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है और उस बोर्ड पर बहुत ज्यादा वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। और उसने अक्सर देखा था कि उस बोर्ड पर कभी भी अच्छी प्रकार की खबरें नहीं छप रही थी और वहां पर हमेशा फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयों के नाम छपते थे और जो वॉर में जो सिपाही हैं उनके गुम होने की खबरें छपी रहती थी अक्सर। और तो जब भी वहां से जाता था तो अक्सर वहां पर देखता था कि इस प्रकार की बातें उस पर लिखी जाती थी। तो फिर वो धीरे धीरे स्कूल पहुंचता है और जैसे ही स्कूल पहुंचता है कि वहां उसे लगता है कि आज जो है क्लास से उस प्रकार का शोर नहीं सुनाई दे रहा है जिस प्रकार का अक्सर कक्षाओं से शोर आता है। वह रोड में आता था तो उसे क्लास का शोर सुनाई देता था और आज के दिन वहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं था, क्लास एकदम शांत थी। और तो वो स्कूल में और निकट जाता है तो देखता है कि बिल्कुल भी शोर नहीं है। तो शोर जो आने वाला था क्लासों से, जो क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते थे उनको रिसाइट करने का, जो स्टूडेंट्स उसको दोहराते हैं तो दोहराने का शोर आता था अक्सर क्लास से, लेकिन वो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सभी बच्चे जो है क्लास में शांत बैठे थे, वो जाता है और आज जो है चुपचाप से क्लास में नहीं जाता है और मिस्टर हेमेल उसे देख लेते हैं और मिस्टर हेमेल उसे क्लास में आने देते हैं अंदर, उसे बिल्कुल भी डांटते नहीं है। तो इस प्रकार से आज उसे सारे बच्चों के सामने ही क्लास में जाना पड़ा था और उसे लग रहा था कि आज जो है उसका जो टेस्ट है वो बहुत बुरा जाएगा और एम हेमेल उसे जरूर डांटेंगे इसके बारे में। और वह अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है और वह देखता है वहां जाकर कि जो मिस्टर एम हेमेल उसके जो टीचर हैं वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए, आज बहुत अच्छी ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड हैं बिल्कुल, और ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि वो किसी फंक्शन के समय या किसी मेन विशेष ओकेजन के समय या किसी प्राइज सेरेमनी में पहनते थे। तो और आज के दिन जो क्लास थी बहुत ही ज्यादा शांत थी,
और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग करने वाली बात यह थी कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, जो ओल्ड पर्सन थे, वो भी उस क्लास में आकर के बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए थे और सभी के चेहरे पर निराशा के भाव थे। मिस्टर एम हेमल एक पोडियम पर चढ़ते हैं। पोडियम का मतलब है कि आगे जो चबूतरा होता है उस पर जाते हैं और वो सभी से बोलते हैं, बच्चों आज तुम्हारी क्लास का लास्ट लेसन है। और वो कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है और ऑर्डर में बताया गया है कि फ्रांस में, अब फ्रांस के स्थान पर जो फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, एल्सेज और लॉरेन, उसमें आपको अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और आज जो हमारी ये फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास है वो लास्ट है। इसके बाद अब कल से आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब आप सभी आज के लास्ट लेसन को ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार से उनके क्लास टीचर मिस्टर एम हेमल बताते हैं। तो जो फ्रेंच है स्टूडेंट है जो, वो मिस्टर एम हेमल की बातों को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे अफसोस भी होता है कि क्यों उसने फ्रेंच की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उस पर ध्यान नहीं दिया। और उसे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पहले पसंद नहीं थी, अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगने लगी थी और उसको एम हेमल भी अब बहुत अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि अब एम हेमल उसे अब दिखाई नहीं देंगे और अब उसे वो आगे की क्लास में पढ़ाएंगे भी नहीं कल से होने वाली क्लास में। तो इस प्रकार से अब उसे उसका महत्व, अपनी लैंग्वेज से प्यार होने लग गया था और अब उसे फिर उसने एक एक करके, फिर क्लास टीचर ने एक एक बच्चों को उठाया और जो उन्होंने कल उनको पार्टिसिपल के बारे में कार्य करने के लिए कहा था उस पार्टिसिपल के बारे में पूछा। और इस प्रकार से जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है वो भी अपनी क्लास में खड़ा हो जाता है, अपने स्थान पर खड़ा होता है और पार्टिसिपल के बारे में बोलना चाहता है, लेकिन कुछ भी बता नहीं पाता। लेकिन आज एम हेमल ने उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं और उसे चुपचाप से बैठ जाने के लिए कहा। और अब मिस्टर एम हेमल को इस बात की चिंता हो रही है कि एल्सेज के लोग फ्रेंच लैंग्वेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसने बोला कि वो मातृभाषा को सीखना आज तक टालते रहे हैं। मिस्टर एम हेमल ने बोला कि फ्रेंच दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ये सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रांस के सभी लोगों को इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखते हैं तब हमें इस पर गर्व होता है और हमारे अंदर देश प्रेम की भावनाएं भी आती हैं। फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और खिड़कियों के नीचे जो है जर्मन सिपाहियों के परेड करने की आवाज़ आती है और ट्रम्पेट बजाने की आवाज़ आती है। ट्रम्पेट एक प्रकार का बजाने वाला वाद्य यंत्र है और जिसको जो है परेड करते समय सिपाही लोग और आर्मी के जवान जो है बजाया जाता है आर्मी में। तो इस प्रकार से ट्रम्पेट के बजने की आवाज़ आती है और सुनकर मिस्टर एम हेमल एकदम से जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनका चेहरा एकदम डल हो जाता है। फिर मिस्टर एम हेमल अपने बच्चों से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको इतना डर लगता है कि वह कुछ भी बोल नहीं पाते और वह तभी ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद जो है एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और चौक का टुकड़ा उठाने के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वाइड लाव फ्रांस, अर्थात कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, इस प्रकार से लिखते हैं। इससे अगले वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को इस वीडियो लेसन में समझाए गए चैप्टर के मेन और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगा और जो बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा उनकी संभावना होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। यदि आप इस वीडियो लेसन को समझ पाए हैं तो वीडियो के कमेंट लास्ट में अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।